बिल्कुल कई जगह पोटैटो ग्रोवर से आत्महत्या कर लिए, सुअरों ने खाया है, जानवरों ने खाया है आलू वहां पे। वहां पे आप कह रहे हो कि नहीं किसान खुश है। इस तरह के आप पूरे प्रदेश में कहीं पर भी देख लीजिए। और उसके बाद भी दुजेन जी या कांग्रेस के नहीं साहब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्तिगत बयान है, नहीं उनका अपना नहीं हो सकता, मैं पूरा देख नहीं पाया। तो अभी 2 साल इनको और ऐसे ही बयान देने दीजिए। कांग्रेस के प्रति जैसा वातावरण बनेगा 2014 के नतीजों के बाद शायद दुजेन त्रिपाठी को पता चल जाए कि बेनी जैसे लोगों ने इनके लिए नुकसान किया कि फायदा किया। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बेनी प्रसाद वर्मा जी कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, वो खुश है, किसान खुश है। किसान इतना खुश होता तो आत्महत्या न करता। नहीं, उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जो किसानों के उपज का दाम बढ़ा है और उनको कुछ दाम ज्यादा जो मिल जा रहा है उससे वो खुश, जो बाद में भी उन्होंने क्लेरिफाई किया है, जो मैंने देखा है उससे वो खुश, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ओवरऑल महंगाई की नहीं बात की है, जो बाद में जस्टिफाई भी किया उन्होंने अपने शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश के किस हिस्से में उपज से ज्यादा या उपज ही भर का मिल रहा किसान को, ये बताएं अखिलेश प्रताप जी, किस हिस्से में मिल रहा है? केंद्र सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। मेरी बात आपने सवाल किया, जवाब ले लें। अरे अखिलेश जी, अभी आप एफसीआई का टारगेट उठा के देखिए। एफसीआई को जितना गेहूं, नहीं एक मिनट सुन तो लीजिए, एफसीआई को जो उत्तर प्रदेश का टारगेट था गेहूं उठाने का, क्या एफसीआई ने उठा लिया है? आप उसका टारगेट आप देखिए, आप ज्यादा खरीदा गया है। अरे टारगेट से ज्यादा खरीदा गया है ना। अरे नहीं, आप पता कर लिए केंद्र सरकार ने, हमने देखिए जो टारगेट था, केंद्र सरकार की योजना थी कि पोटैटो बेल्ट में एक वोडका की फैक्ट्री लगेगी। ये मुलायम सिंह मायावती की नहीं थी, ये 89 में घोषणा हुई थी, केंद्र सरकार ने की थी कि आलू बेल्ट में पोटैटो बनाने की एक फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिससे वहां पे पोटैटो का कंजम्पशन होगा और किसानों का वहां फायदा होगा। 89 से लेकर आज तक आपकी केंद्र सरकार कई बार मेरे ख्याल कांग्रेस रही है, तो कहां ऐसा कर दिया कि किसानों को बड़ा फायदा मिल रहा है? देखिए बहुत लंबा सवाल आपने किया, अब जवाब हमको जरा देने दीजिएगा। पहली बात कि गेहूं की जो क्रय हुई थी, ये प्रदेश सरकार उन्हें क्या 1285 रुपए देने दिया किसानों को? क्या 1285 रुपए मिले किसानों को जो केंद्र सरकार ने दिया? ये प्रदेश सरकारें क्या करने के लिए हैं? आज 900-1000 रुपए में गेहूं मिल रहा है, और जब सरकारी क्रय हुआ तो भी 1150 से ज्यादा किसी किसान को नहीं मिला। दूसरी बात, हमने खुद हाउस में क्वेश्चन लगाया था, जो यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश में वो आधी है जो हमारे आलू या और दूसरी चीजों रखी जाती हैं, कोल्ड स्टोरेज की तो आधी से भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन बनना चाहिए। यहाँ के प्रदेश सरकारें आरक्षण पे तो रोज मीटिंगें कर लेंगी, आरक्षण पे और दूसरी चीजों पे रोज बातें कर लेंगी, लेकिन अगर ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके रखरखाव के लिए क्या पॉलिसी है? ये केंद्र सरकार की सिर्फ पॉलिसी नहीं होती है, ये प्रदेश सरकारों को रखरखाव के लिए करना होगा। अखिलेश जी नहीं, हमने बात सही कह रहे हैं। एक मिनट, आलू जब किसान के खेत में हुआ तो 3 रुपए किलो बिका, और जब किसान के खेत से चला गया तो वो आलू 20 रुपए किलो बिका। क्यों बिकता है भाई? अमिताभ जी कुछ कहना चाहते होती है? अखिलेश जी, अमिताभ जी कहिए अपनी बात। अखिलेश जी, बेनी प्रसाद वर्मा ने जो बात कही कि भाई मैं टमाटर बढ़े, आलू बढ़े, भिंडी बढ़े तो क्यों हाय तोबा, किसान को लाभ होता है। मैं उसी पर एक बात छोटी सी कह दूं, फर्रुखाबाद में से 150 रुपए कुंटल आलू बेचने का मैक्सिमम किसान को रेट मिला, और आलू अब 30 रुपए किलो बिके या 300 रुपए किलो बिके, फर्रुखाबाद के किसान तक तो लाभ ट्रांसमिट होता नहीं। वही तो मैं वही तब बेनी की बात या सलमान खुर्शीद की बात तो गलत हो गई। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो किसान को फायदा मिला। नहीं, ये भ्रम मत फैलाइए, किसान को जो रेट मिल रहा था वो मिल गया, वो तो डूब गया कर्ज में मालिक। वो सुनिए, उन्होंने जो कहा, जो मैंने देखा है चैनल पे, कि जो उन्होंने जो समर्थन मूल्य बढ़े हैं, समर्थन मूल्य के बढ़ने का नहीं जी, आपने गलत आपने पूरा नहीं देखा अखिलेश जी। उन्होंने टमाटर की बात कही, आलू की बात कही, भिंडी की बात कही। मैंने देखा दूसरा वाला भी बात जो उन्होंने क्लेरिफाई किया है। देखिए ये सब बातें अलग है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई भी जिम्मेदारी के पद पे बैठा है, उसे बिटवीन लाइन स्टेटमेंट का अवसर किसी को देने का बयान ऐसा दे कि उसके अवसर वो न उठा पावे। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी नेता हो, उसे अपने जो कहना चाहता है उसका विजन क्लियर होना चाहिए। वो बिटवीन लाइन कोई उसको उठाए, बिटवीन लाइन उसमें मीनिंग निकाले, ये अवसर किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे जो मंत्री हो, चाहे जो भी कांग्रेस का दूसरे दल का नेता हो, क्योंकि दूसरे को फिर मौका मिल जाता है। अखिलेश जी, आप कहना कुछ और चाहते हैं, समझता आदमी कुछ और है, बताता कुछ और है। तो ऐसे चीजों से मेरा व्यक्तिगत मत है
कि किसी भी मंत्री को, किसी भी नेता को बिटवीन लाइन का अवसर नहीं प्रदान करने देना चाहिए। अगर वो बात कर रहे हैं तो अपनी बात को इस तरह से समझा दें कि किसी को उसमें बिटवीन लाइन का अवसर न मिले। समझा तो दे, लेकिन संवेदनाओं का सवाल है अखिलेश जी, संवेदनाएं भी होनी चाहिए, समझा देंगे, आंख भी नम होनी चाहिए, आंख भी नम होनी चाहिए। किसान को 1,500 रुपया कुंटल मक्के का भाव मिलता होगा, मुझे पता नहीं कितना मिलता है, मैक्सिमम मिलता होगा 2,000 मिलता होगा, सुभाष जी शायद दुरुस्त करे मुझे, लेकिन उसका 20 दाने जब यहां दिल्ली में पॉपकॉर्न के रूप में फुला के दे दिए जाते हैं तो 40 रुपए का डब्बा बिक रहा है वो, जिसमें 50 ग्राम मक्का का खेल है, लेकिन वो 40 रुपए किसान को ट्रांसफर नहीं हो रहे, वो बीच के लोग खा रहे हैं। तो इसलिए महंगाई की तरफदारी करने जो लोग उतरे आज 2 केंद्रीय मंत्री किसान की आड़ लेके, वो गलत बयानी है। कांग्रेस को उस पर अब कदम पीछे खींचने चाहिए थे और कहना चाहिए था कि हमारे मंत्रियों ने गलत बोला, किसान की आड़ लेके आप महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र सिंह जी, अखिलेश प्रताप जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सहमत नजर आ रहे हैं क्या आप? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, और जिस तरीके से इनके ब्रिजेन जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से कहा है, उस बात को आप मानिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई पे नियंत्रण लाएंगे, तो उस बात को भी हम लोग देख रहे हैं। यूपीए 1 से लेके यूपीए 2 तक आए दिन ये बात कहते हैं, नियंत्रण कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेनी प्रसाद वर्मा को दिखना चाहिए और कांग्रेसियों को दिखाई पड़ना चाहिए। दाम किन चीजों का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, खाद का दाम बढ़ता है, आम चीजों का दाम बढ़ता है, सब चीजों में आग लगी हुई है, पूरा देश जल रहा है, आत्महत्या करने पर किसान मजबूर है और लोग मर रहे हैं और इनको खुशी हो रही है, हंसी आ रही है। 2.5 लाख 2,50,000 किसानों ने आत्महत्या किया है यूपीए 1 और यूपीए 2 के जमाने में। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, आए दिन हर चीज का दाम बढ़ता है। क्या डीजल और पेट्रोल किसान पैदा कर रहा है? खाद किसान पैदा कर रहा है? जितनी चीजों का दाम ये लोग बढ़ा रहे हैं, सब चीजों का किसान को कुछ नहीं मिलता है। गेहूं में कुछ नहीं है, चावल में कुछ नहीं है, आलू, अभी अमिताभ भाई ने बताया है कि आलू सड़कों पे सड़ती हुई नजर आई, किसी को कोई मूल्य नहीं मिला, उचित मूल्य किसानों को मिल नहीं रहा है। आम किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और इनके नेता खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को खुशी हो रही है और वास्तव में सच्चाई इस बात की है, भारत सरकार और कांग्रेस की सरकार पूरे तरीके से संवेदनहीन हो गई है। इनके पास कोई संवेदनशीलता नहीं है और उसका परिणाम है कि कांग्रेस के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। आम आदमी मर रहा है और कांग्रेस खुशियां मना रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमिताभ जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। देखिए, मैं मूल बात कहूं, क्या बेनी ने क्या कहा, क्या सलमान भाई ने कहा, उसको छोड़िए। मूल बात है, राजनेताओं की आंख का पानी कम होता जा रहा है। बिल्कुल, उनके दिल में उसके लिए कोई दर्द नहीं जो उनको राजा बनाता है, बिल्कुल, जिसका वोट उनको राजा बनाता है। ये संवेदनहीनता जब तक रहेगी तब तक ऐसे बयान आते रहेंगे। बिल्कुल, तब तक मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं को उस जनता के प्रति कम से कम एक न्यूनतम ईमानदारी जरूर निभानी चाहिए, जो जनता उनको वोट देकर 5 साल उनके सर पर मुकुट रख देती है। अन्यथा बेनी प्रसाद वर्मा में ऐसी क्या योग्यता कि बेनी प्रसाद वर्मा राज करें? बिल्कुल, ये जनता है जो राज करवाती है, ये जनता है जो राजपाट देती है। और याद रखिए दोस्तों, ये जनता राजपाट देती है तो राजपाट ले लेती है। सुभाष जी के सूबे में एक महारानी थी अभी कुछ महीनों पहले तक, आज कहां है? वो सड़क पर चलती थी तो उससे पहले पानी का छिड़काव होता था सड़क पर। ये जलवा जलाल था, लगता था जलालुद्दीन अकबर आजम की सवारी आ रही है। वो जनता जो फटे कपड़े पहनती है, एक टाइम रोटी खाती है, लेकिन जब वो वोट देती है तो उसके निर्णय की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। मैं कहूंगा इससे सबक सबको लेना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो। बिल्कुल, ये जनता है, सब जानती है। सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने हमारे लिए निकाला। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। इन नैनों में कजरा नभाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। It's fabulous. एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। है बेखौफ उम्मीद का रंग। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर गाजियाबाद से। व्यापारी पुनीत अग्रवाल अपहरण मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महिला समेत 6 अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें 25 लाख फिरौती देकर व्यापारी को रिहा किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 5.5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। एसएसपी अपहरण की घटना से कर रहे थे इनकार। 3 अगस्त को कविनगर से ये अपहरण हुआ था। तो इस मामले में अब महिला समेत 6 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। 25 लाख फिरौती देकर व्यापारी रिहा हुआ था। आपको बता दें 5.5 लाख रुपए की फिरौती की बात सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब एसएसपी की अपहरण की घटना से इनकार के बाद अब यह खुलासा हुआ है कि अपहरण हुआ था और महिला समेत अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुए, जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गाजियाबाद से पुनीत अग्रवाल हत्या का अपहरण कांड में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें 25 लाख रुपए फिरौती देकर व्यापारी को अपहरण किया था और इस मामले में अब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव की तरफ, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला विस्तार से बताएं और कौन है ये लोग?
जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जी गायत्री, मैं आपको बता दूं कि पुनीत अग्रवाल की स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री है और इनका जो अपहरण है वो 3 तारीख को कवि नगर इलाके के इंडस्ट्रियल इलाके एरिया से हुआ था और इसके पहले भी इन्हें 2 बार धमकी मिल चुकी थी और अपहरण के बाद जो है पुलिस इस मामले को FIR लॉन्च नहीं की थी और कल देर शाम ये वापस घर लौट आए हैं। सूत्र हमारे बताते हैं ये 25 लाख रुपए फिरौती देने के बाद ये घर लौटे हैं। हालांकि वहीं पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ये कह रही है कि ये अपहरण करता है और इन्होंने ही पुनीत अग्रवाल